हाँ जी, बोलिए। जी सर, वही सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू होता है उसके लिए मैं कॉल किया था आपके पास। एक एक बार आप अपने बारे में बता सकते हो, शैक्षणिक योग्यता के बारे में और अपनी सेफ्टी डिप्लोमा के बारे में, और सेफ्टी जी फील्ड में आपने आपको सेफ्टी फील्ड में क्यों क्या पता है वो बताइए। जी सर, बिल्कुल सर, मेरा नाम परवेज आलम है। मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ। हम्म। और हमने सेफ्टी में डिप्लोमा किया है, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। और सर मुंबई में मैं इस फील्ड में लगभग 6-7 माह काम कर चुका हूँ। हम्म। जी। आप मुंबई में काम कर चुके हो 6-7 महीने, जी। और अभी जी सर। अभी अभी सर मैं अभी वो छुट्टी पे आया ना गाँव, उसके बाद से फिर मैं रिटर्न नहीं गया सर। इसका मतलब आप फ्रेशर नहीं है, आप आपके पास एक्सपीरियंस है सेफ्टी फील्ड का। जी ठीक है, मुझे ये बताइए आपने सेफ्टी फील्ड ही क्यों चुना। सर, सेफ्टी फील्ड हमने इसलिए चुना सर कि मैं इस लायक एलिजिबल हो चुका था। मैं सर सोचा कि अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे को ये नहीं मिला। मैं काफ़ी दिन उसमें भी तैयारी किया सर। कुछ हम्म। प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं छोड़ दिया। उसके बाद से फिर सेफ्टी फील्ड चुना। मेरा दोस्त था, वो मुझे सजेशन दिया, तो फिर मुझे अच्छा लगा, फिर इसको मैं चूज किया। हम्म। जी। देखो, इसका अब यदि क्लाइंट आपकी कभी इंटरव्यू लेता है तो इसका ये उत्तर आपके लिए कि मेरे लिए सरकारी वो नहीं लगा, कुछ परिस्थितियां थी, कुछ मार्गदर्शन नहीं मिला, कुछ एनवायरनमेंट वो वातावरण और अनुकूल माहौल नहीं मिला, ये चीजें वहां बोलने की नहीं होती। जी ठीक है। सर। ओके। आप अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में हो या किसी क्लाइंट में हो? नहीं सर, कंस्ट्रक्शन लाइन में था मैं। क्या वर्क चलता है वहां पे? सर वहाँ पे वो डाटा सेंटर बन रहा था सर, जिसमें मेरा जो वेंडर था वो पाइपलाइन का काम देखता था। उसके क्या अंडर में सेफ्टी ऑफिसर। आपके वेंडर क्या करते थे? पाइपलाइन, प्लम्बर का पाइपलाइन। काम। जी। तो इसका मतलब कन्फाइंड स्पेस तो होता था वहां पे। जी सर, बिल्कुल। ओके। तो वही बॉम्बे हाई से जो पाइपलाइन आती है ऑयल एंड गैस फील्ड वाली, जी। उसी उसी का ही पार्ट हो ना? नहीं सर, वो उसका पार्ट नहीं है सर। वहाँ तो पे डाटा सेंटर बन रहा था सर, ठीक है। उसके हम्म, अंडर में वो मेरा कंपनी जो था पूरा बिल्डिंग का वो प्लम्बर का काम लिया हुआ था। और जो उसका वो रेन वाटर का पानी निकलने वाला था उसका काम ले रखा था, चेम्बर वगैरह का। ओके उसका ओके काम होता था। जी। ओके। आप मेरे को बता सकते हैं आपकी सैलरी अभी कितनी है? सर उस समय मेरी 18,000 सैलरी थी। मैं लगभग 6-7 माह से काम भी छोड़ के सर घर पे आके बैठा हूँ। क्यों? सर छुट्टी आया था गाँव में। घर पे वो घर मेरा वो पुराना घर था, उसको बारिश की वजह से उसमें वो रिसाव आ रहा था। उसको फिर डिसमेंटल करके दोबारा उसको नया से बनाना था, इसके ठीक है, लिए मैं ठीक है, छुट्टी आया कोई फिर। बात नहीं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं तो आपको पैकेज भी अच्छा मिलता था। ये भी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में सेफ्टी का शुरुआती पैकेज यही होता है। आप मैं जी जी। आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप क्लाइंट में तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे इंटरव्यू कीजिए। जैसे मान लो मैंने पूछा था कि सेफ्टी फील्ड को क्यों चुना, तो ये जी आंसर आपका कतई और सही नहीं माना जा सकता कि सरकारी जॉब की वो ये चीजें नहीं बोलने की। ये बोलना जी। कि मेरे को एक कल्याणकारी भावना थी, लोक कल्याणकारी भावना थी मेरे अंदर, कि मैं जी। ज्यादा से ज्यादा, कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा। जी। जी। तो मेरे अंदर वो भावना थी शुरुआती से। और उस भावना को पनपने के लिए मैंने सोचा कि सिविल डिपार्टमेंट में या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में या अलग डिपार्टमेंट में, यदि प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो, या और भी डिपार्टमेंट है जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इस उस फील्ड में जाऊंगा तो जी। मैं वो नर सेवा और नारायण सेवा जो भावना है मेरी वो विकसित नहीं कर पाऊंगा। जी सर। तो इसलिए मैंने सेफ्टी फील्ड को चुना, ताकि इसमें अनेक वर्कर्स की, अनेक एम्प्लॉय की, उनको अनसेफ एक्टिविटी को रोक कर मैं उनकी सेवा कर सकूं, संपत्ति की सुरक्षा कर सकूं, वर्कर की जी। सुरक्षा कर सकूं। जन हानि और जन हानि और संपत्ति की हानि है, जन और धन दोनों हानि को मैं रोक सकूं, और शून्य जी। एक्सीडेंट जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में उस संगठन में भागीदारी निभा सकूं, उस संगठन का लीडरशिप कर सकूं, उसका नेतृत्व, कुशल नेतृत्व कर सकूं, ताकि वो हमारा वो जो भारत है, सुरक्षित भारत का निर्माण कर सकूं। ये मेरा एक जी सर। शुरुआत शुरुआत से ख्वाब था, वो इसी फील्ड में ही पूरा होने की आशा थी मुझे, और वो इसी पूरा हो रहा है। तो जी सर। ऐसा आप इफेक्टिव आंसर दोगे तब जाके जी। आपको क्लाइंट लेगी, वरना भीड़ तो बहुत है। जी। जी। सही है बिल्कुल। ना? जी सर।
तो ये हो सकता है, ठीक है, जिसमें मैं जी बता सकते हो कि मैं इसमें डेडिकेट होके काम करूंगा, ताकि वर्कर भी जागरूकता होंगे, वर्कर को पता चलेगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे क्या जी ड्यूटीज है साइड पे। और मैं अनसेफ एक्टिविटी को रोकूंगा तो कई परिवारों की सुरक्षा होगी, तो मैं एक सुरक्षित भारत का निर्माण कर सकूं। ठीक है, जी सर उस बिल्कुल। सेंटर में जो भी कार्य हो रहा है कार्यस्थल पे, उन सभी चीजों को इंस्पेक्टेड और उचित जो उपकरण है उन सभी को, पावर टूल्स का सभी का इंस्पेक्शन समय समय पर, उनको वर्कर को मोटिवेशन प्रोग्राम, ऐसे कई कार्य करके मैं सुरक्षा के आगे बढ़ा सकूं, एक कदम सुरक्षा की ओर, उस ये है उस लक्ष्य को हासिल कर सकूं। इसलिए मैंने जी सेफ्टी फील्ड को चुना। जी। ठीक है, थैंक यू सर इतना। ये सुटेबल आंसर होता है। जी सर। ठीक है, और बताइए कि आपने अपनी साइट पे कोई एक्सीडेंट, नियर मिस, रिस्क, हजार्ड, प्रिकॉशन, कुछ ऐसा कुछ कोई भी एक्टिविटी की जो मैंने बोले हैं? जैसे आपके साइट पे कोई एक्सीडेंट हुआ, आपके वेंडर का भी हो सकता है, आपकी जो क्लाइंट थी वहीं आपका सेंटर था उसमें भी हो सकता है, कहीं आपका हुआ। जी सर, इन टाइम पे सर सबसे पहले तो एक मेरे ही वेंडर के तरफ से एक नियर मिस एक्सीडेंट हुआ सर। उसमें हुआ क्या कि ओके चैम्बर था जिसके ऊपर से कुछ वर्कर लोग काम कर रहे थे, जैसे कि पीसीसी हो रहा था अपना वो हाँ, चैम्बर का। पीछे ठीक। पीछे, हाँ ठीक। चैम्बर पीछे जी। जी जी। तो कुछ बंदे वो जो होता है ना उसका ये अपने जो व्हीकल्स आती है कंक्रीट की, उसका उसका एजेक्स वो। एजेक्स एजेक्स या मिलर? जी जी। एजेक्स। उसको वो। जी। हाँ तो उसको वो लोग पकड़े हुए थे और एज पे एकदम खड़े थे। हाँ। अचानक अचानक वो क्या हुआ कि एक बंदे का वो पैर फिसल गया, वो नीचे लगभग 1.8 मीटर से ज्यादा ही डाउन था एक्सकवेशन। ठीक वो है। बंदा उसमें गिर गया और उसको थोड़ा सा चोट लगा। ज्यादा नहीं चोट लगा, मिट्टी था नीचे, पत्थर वगैरह नहीं थे। हाँ। तो उसका नियर मिस एक्सीडेंट का वो मतलब फॉर्मेट था, कंपनी क्लाइंट नहीं, भी ये थी ये तो ये तो उसमें। नियर मिस कहाँ हुआ, फर्स्ट एड केस हो गया, जी। इंसिडेंट तो हो गया ना। जी जी। तो हाँ। मैंने एक वो इंसिडेंट देखा। और एक इन टाइम में मेरे आने से लगभग 25-20 दिन पहले एक फैटल एक्सीडेंट हुआ। एक बंदा, मेरा बंदा नहीं था, बट वो पीसीएल कंपनी थी एक वेंडर, हम्म प्रोजेक्ट कंट्रोल लिंक्स। उसका हम्म बंदा वो 6 माले से अचानक वो इसके फोल्डिंग पे वो काम कर रहा था सुबह से। हम्म और जब शिफ्ट चेंज हुआ और लंच का टाइम में गया खाना खाने, रूम पे खाना खा के आया, हम्म और फिर वो अचानक उसका पैर स्लिप कर गया और नीचे गिर गया। हम्म। ऑन द स्पॉट डेट कर गया। तो ठीक फिर है वो सर। कंपनी कंपनी वो सारी वो क्या हुआ, एम्बुलेंस आई और क्लाइंट वाले जो सेफ्टी थे, हम भी थे, सब लोग थे वहीं पे। वो बंदे को फिर वो एम्बुलेंस में लोड किया और लेके गए हॉस्पिटल। वो बंदा यहीं डेथ कर चुका था। ठीक फिर है। कंपनी कंपनी लगभग 6 दिन तक बंद रही। किसी हम्म अंडर का आदमी नहीं गया साइड पे। हम्म। जी मुझे ये बताइए कि एक आपके जो एक्सीडेंट हुआ था, जो बंदा एक्सावेशन पे गिरा था जी। पीसीसी वर्क पे, उसका क्या रीजन हो सकता है? आपने उसका वो एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाया, कुछ फास्ट एड रिपोर्ट या एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाया, उसका क्या रीजन था? उसको वर्कर के सामने रखा या नहीं रखा? जी सर, उसका ये रीजन था कि सर वो मैं उसको एज प्रोटेक्शन वहाँ दिया रहा था। ठीक है सर, तो बंदा नीचे नहीं आता। फिर उसको मैं ये भी सजेशन दिया, एज प्रोटेक्शन के लिए हार्ड वेरिफिकेशन होना जरूरी है वहाँ पे। हम्म। अब बंदे लोग को अगले दिन टीपीटी के माध्यम से फिर उसको पेंड किए, उसका फर्स्ट एड रिपोर्ट बनाए, दिए और सबमिट किए क्लाइंट के पास। हम्म। जी। नहीं, सबमिट तो किया। मुझे ये बताओ उसका एक्सीडेंट का क्या कारण था? कारण सर ये था, एज प्रोटेक्शन नहीं था, वो किनारे पे खड़ा था सर। अचानक वो गाड़ी की तरफ ध्यान दिया, जो मटेरियल आ रहा था ना कंक्रीट, नहीं, और वो नीचे। आप आप वहां थे तो किनारे पे रह के काम कैसे करवा सकते हो? कोई वर्कर किनारे पे खड़ा है। जी सर, मैं उस लोकेशन पे एग्जैक्ट उस टाइम था नहीं, बट वहाँ जो और वर्कर थे नहीं, वो और लोग यही मेरे। सुपरवाइजर भी थे ना, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको उनको सब। जी जी जी। जी। तो कैसे, क्यों? तो कुछ रीजन होगा ना, कोई क्या कारण था आखिर, कैसे हुआ? लूज कारण सुपरविजन, नहीं। कोई लूज सुपरविजन हो सकता है। जी जी जी। और और वो जो यदि सुपरवाइजर था उसका वन वन वर्क पॉइंट, का प्रेशर था, प्रेशर भी नहीं, था वर्क का। क्यों? वर्क वर्क प्रेशर सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है, आप सेफ्टी को बाईपास करोगे वर्क प्रेशर में तो।
किसी मैं सर नहीं, आप आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, जब वर्क प्रेशर होता है तब आपको, या सभी एक साइड में रहते हैं और आपको अलग साइड में रहना है, सभी से अड़ जी जाना है कि वर्क प्रेशर कोई मायने नहीं रखता। आपको काम निकालने के लिए आप किसी आदमी की जान ले लोगे, नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल ये नहीं। नहीं कर सकते ना। तो आपको ये नहीं। सजेशन देना, ये आपका अधिकार बनता है, आपकी ये जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है साइड पे। जी ठीक है। और वो बताइए, मुझे फटल एक्सीडेंट हुआ था, जी उसका क्या रीजन था? आप उसी क्लाइंट में थे, वही सेंटर में थे, बताइए उसका क्या रीजन था? सर, वो तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला सर। जिस वेंडर का आदमी था उसको लोग 6 दिन तक कंपनी बंद रही, उस नहीं वेंडर के वो नहीं, सेफ्टी मुझे ऑफिसर मुझे वर्क। मुझे लेकिन ये, सर मैं बता रहा हूँ सर, रीजन हम लोग को बाद में ये पता चला, वो बंदा शिफ्ट चेंज करके गया था, वहाँ साइड ऐसे गया था रूम पे, फोन पे बात किया, फिर वो किस टेंशन में था, फिर काम पे आया वो। और दूसरी बात की, जो उसने टेंशन में ही कुछ था, फिर उसने ऊपर स्कैफोल्डिंग पे चढ़ा ऊपर, और उसके माइंड में ये सेट था, कुछ फोन पे बात किया था, ये टेंशन था, और उसने स्नैप को एंकरिंग नहीं कर पाया। उसके फुल बॉडी हार्नेस नहीं था? फुल बॉडी हार्नेस वो पहना था, बस एंकरिंग नहीं किया था। दोनों लेडीगार्ड में से कोई एक भी एंकरिंग नहीं किया था वो। उसका माइंड सेट था वो फोन पे जो बात किया था उसका। दोनों लैनियार्ड को एंकरिंग, किसी भी लैनियार्ड को एंकरिंग नहीं किया? किसी को भी नहीं किया था जी। ठीक है, मुझे जो ये बंदा बताओ। गिरा था वो प्लैंक्स और उसका वो फुल बॉडी हार्नेस बॉडी के साथ साथ सब नीचे आ गया था सर। क्या मुझे बता सकते हो उस स्कैफोल्डिंग में टॉप बोर्ड था? नहीं सर, वो उसमें टोबर्ड नहीं था सर। तो फिर वो गिरना स्वाभाविक है। जी। और उसका प्लेटफॉर्म था, वो वेट के कितने चौड़ाई थी, बता सकते हो कुछ? 300 कुछ की आती है ना सर। तीन सौ हम्म, पैंसठ आती है ना। ठीक है, मुझे ये बताओ उस समय कौन सी स्कैफोल्डिंग यूज थी, कौन सा टाइप से यूज हो रहा था? उसमें सर वो बर्डकेज का फर्ड यूज हो रहा था है, सर। बर्डकेज। वर्ड केस, सॉरी सर, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। सस्पेंडेड, जी। ओके, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। मुझे ये बता सकते हो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग है, उसके पार्ट्स क्या नाम है पार्ट्स के? जी सर, उसमें वो बेस प्लेट आएगा सर, सोल बोर्ड आएगा, स्टैंडर आएगा, उसका लेजर आएगा, ट्रांसफर बोला सॉरी, ट्रांसम, और टॉप रेल, मिड रेल, गार्ड रेल, टॉवर्ड, लेडर, और कैपलर। हम्म, ठीक है, आपका भी इसके बारे में भी आपका बेसिक नॉलेज अच्छा है, आपको मैं थैंक यू कहूंगा। आप इसी फील्ड में अच्छा उतर उतर प्रगति करो, सभी समस्याओं की जड़ खत्म हो जाएगी यदि आप उतर उतर प्रगति करते रहोगे तो। जी सर। क्योंकि इस फील्ड की समस्याएं बहुत ज्यादा होती है, यदि कंट्रोल करने वाला बंदा नहीं होता है तो हजार चीजें सुननी पड़ती है। क्योंकि जी वेंडर का ऑनर भी कभी कभी हेलमेट नहीं पहनता वर्क प्लेस पे। जी सर। उस कंडीशन में अपन को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनसे भी अड़ नहीं सकते, और उनको रोकना भी जरूरी है। और वो जी अपन, मैं मेरा ये सजेशन रहेगा, जिस भी वेंडर के काम करो उनके आगे जी। उनका भला कभी सोच लिया तो आप सेफ्टी ऑफिसर हो ही नहीं। नहीं, सही सही बात है सर। क्योंकि जैसे मान लो वो हेलमेट पहन के नहीं गए और उनको बोल दिया कि हाँ चलता है, कुछ नहीं, कंपनी वाले नहीं देख रहे हैं, तो उनका भला भला सोच लिया तो वो सोच लेंगे ये है ही नहीं सेफ्टी ऑफिसर, ये तो कठपुतली है, मेरे उंगलियों पे नचा दूंगा इसको। जी सर। तो सेफ्टी ऑफिसर, मैंने तो एक बार उलझ भी गया था, एक क्लाइंट का जो साइड इंजीनियर था वहाँ का, हाँ वो विदाउट हेलमेट के घूम रहा था, और ऊपर लिफ्टिंग का काम चल रहा था सर। हाँ, तो मैं उसको बोला भी, फिर वो मेरे वेंडर का जो था पीएम, वो बोला कि तुमको उससे क्या मतलब। मैं बोला कि क्लाइंट है तो कैसे ही घूमेगा, अगर कुछ हो जाता है तो फिर इधर नोडे लग जाएंगे कंपनी में। हाँ, फिर मैं अपने से ऊपर जो क्लाइंट का सेफ्टी ऑफिसर था, मैं उससे बोला, फिर उसने बोला फोटो खींच के मेरे पास तू डाल, मैं फोटो डाला उसके पास। फिर उस पर एक्शन लिया गया, मीटिंग में मेरे को ये बात पूछा गया, फिर मैं उससे एक्शन लिया। हाँ, तो जो मेरा वो सेफ्टी मैनेजर था वो मेरे को बहुत बहुत ये थैंक यू बोला। हम्म, और मेरा बात भी, मतलब जो मैं बोलता था तो थोड़ा केयर भी करता था। अगर मेरे कंपनी वाले जो वेंडर था मेरा, कभी कभी ऐसा भी होता था सर कि मैं बात बोलता भी था, उसको वो लोग करते नहीं थे। जैसे किसी बंदे का जूता फट गया है, या फिर उसका चश्मा घिस गया, उसको चेंज करना है, वो लोग बोलते थे चलने दे अभी, ऐसा वैसा। मैं उन लोग के दबाव में नहीं रहना चाहता हम्म, था। मैं डायरेक्ट अपने सेफ्टी मैनेजर से बोलता था, वो उन लोग के पास चढ़ाई करता था।
बड़े बढ़िया, गुड नॉलेज। आज जो अपन चर्चा करेंगे, जो मॉक इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन वर्क प्लेस में कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं, क्या स्थिति होती है वर्क प्लेस की, कार्यस्थल पर कौन से किस प्रकार सेफ्टी को फॉलो किया जाता है, और उस प्रकार से उससे संबंधित ही रहेंगे। तो मुझे ये बताओ, जी आपके जो प्लम्बर का और पाइपलाइन का काम चल रहा था, उसके जी लिए आपको काम शुरू करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज, जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती थी? सर, सबसे पहले तो अपने को पीटीडब्ल्यू लेना रहता था सर। सबसे पहले तो सर, सुबह सुबह मैं टीवीटी लेता था। उसके पहले सर, सॉरी, सबसे पहले मेरा वो प्लानिंग होता था कि कल किधर वर्क होएगा, क्या होएगा। वो हम्म मेरा साइड इंजीनियर बताता था, फिर उसके हिसाब से मैं कल टीवीटी के लिए बंदे लोग को टीवीटी में उससे उस वर्क से रिलेटेड हैजार्ड और उसका प्रिकॉशन देता था। फिर उसको समझाता था। बंदे लोग को जो ट्रेंड नहीं उसको थोड़ा अधिक टाइम देगा, उसको अलग से भी मैं समझाता था। फिर अपना पीटीडब्ल्यू लेता था, और फिर उसका जॉब जो है उसका स्टेप बाय स्टेप उसको मैं तोड़ के फिर उसका कंट्रोल मेजर क्या होना चाहिए, उसमें क्या हैजार्ड है, उसका जैसे बनाता था। फिर उसके बाद से फिर उस परमिट का क्लाइंट के ऑफिस में रजिस्टर मेंटेन करना रहता था, फिर उसको मैं मेंटेन करना करता था। फिर उसके बाद से किससे परमिट संबंधित, रजिस्टर किससे संबंधित था? परमिट से रिलेटेड सर, उसमें वो परमिट कितने से कितने समय का है, परमिट नंबर कितना है, काम क्या होगा अपना, कौन से लोकेशन का काम होगा, और उसमें मेंटेन करना रहता था। फिर उसके बाद परमिट अप्रूवल होता था, फिर मैं साइट पे जाके चेक करता था। जो मैं वर्कर लोग के बताया नहीं, वो लोग अपना। मुझे ये बताइए, जहाँ आप कह रहे हो परमिट इशू होता था, तो परमिट इशू कौन करता था? परमिट सर, वो मैं तो परमिट फिल करके दे देता सब, टोटल ये करके। फिर वो सुपरवाइजर मेरे थे, वो इशू करवाते थे। वो साइड जो क्लाइंट के इंजीनियर थे मुझे वो। मुझे ये बताइए, कोई आदमी कोई जो ऑथोराइज पर्सन है कंपनी का, जो एम्प्लॉय है, वो परमिट इशूअर है, तो वो ऑफिस में बैठे परमिट इशू कर सकता है? जी सर। यस या नो? क्लाइंट का सर, जो साइड इंजीनियर होता है वो सर इशू करता है। नहीं, मैं मुझे यहाँ साइड इंजीनियर, जो भी आप क्लाइंट का एम्प्लॉय है, वो ऑफिस में बैठे आप परमिट लेके जाओगे तो वो इशू कर सकता है, सिग्नेचर कर सकते हैं ना? यस। नहीं कर सकते। ये आपका क्वेश्चन एकदम गलत है। क्यों सर? कि देखो, जब परमिट इशू होता है तो परमिट में तीन पर्सन होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। एक रिसीवर होता है, एक होल्डर होता है, और एक इशूअर होता है। ठीक है? तो सर रिसीवर को सर आप। इनिशिएटिव। मुझे ये बताइए, रुको बात सुनो। जो रियलिटी है, मैं भी सेफ्टी ऑफिसर हूँ, मैं भी दिन दिन भर ड्यूटी करता हूँ। जी जी जी, ओके। वो नहीं कह सकते कि आप कुछ नहीं आता। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि रियलिटी क्या होती है, आपको कुछ सीखना है, इसलिए तो मॉक इंटरव्यू लेते हैं। जी बिल्कुल। तो परमिट परमिट में तीन तीन पर्सन होते हैं, जी रिसीवर, होल्डर और इशूअर। जी जी पहले साइन इशूअर, इनिशिएटर एंड रिसीवर करता है। रिसीवर जो चेक पॉइंट है उस चेक पॉइंटों को चेक करता है, उसमें यस होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा, नो होगा, वो सब देखता है। कौन जी से उसके बाद में लोकेशन को भी देखता है, टाइम को भी देखता है, जेएसए के क्रमांक है उनको भी लिखा जाता है। यदि उसका अटैच कोई जनरल वर्क परमिट दिया हो, अलग परमिट दिया हो, तो उसके परमिट नंबर भी लिखे जाते हैं, लोकेशन भी लिखी जाती है, टाइम भी लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन वर्क भी देखा जाता है, कौन से जी कॉन्ट्रैक्टर सर। या वेंडर ने या किसी एम्प्लॉय ने दिया है उसका भी देखा जाता है। उसके बाद चेक पॉइंट चेक करके रिसीवर साइन करता है। वो सिग्नेचर कभी जब करेगा तब वो वर्क प्लेस पे तब तक नहीं होगा, तब तक चेक पॉइंट चेक कैसे किए जाएंगे? नहीं जी कर सर सकते ना। बिल्कुल। हाँ, तो जी उसके बाद होल्डर होता है, वो भी उसी चेक पॉइंट को चेक करते हुए कार्यस्थल पे जाता है, वर्क प्लेस पे देखता है कि कौन कौन से रूल्स और जो इसमें बताए हुए हैं वो उसको फॉलो है कि नहीं है। वो भी वर्क प्लेस पे जाके ही साइन करेगा। उसके बाद जी सर। इशूअर इन सभी चीजों को देखते हुए वो ऑफिस में बैठा साइन कर देगा। ऑफिस में कोई बैठकर साइन करेगा तो क्या पता वर्क प्लेस पे जो नॉट एप्लीकेबल है उसको नो नहीं है, या कोई चीज नॉट एप्लीकेबल है उसको भी यस लिखा हुआ है, तो वो चीज काम आने लगता है। वो इशूअर भी वर्क प्लेस पे जाके सभी चीजों को आइडेंटिफाई करके देख करके उसके बाद में टीवीटी उसके साथ अटैच है कि नहीं है, उसके साथ में बाद में देखता है कि जेएस अटैच है कि नहीं है, उसके बाद में देखता है कि एसओपी इसकी है तो ये एक प्लस पॉइंट है, बेस्ट प्रैक्टिस है, एसओपी रखो तो एसओपी इसमें ऐड है कि नहीं है। उसको बाद में इन सभी चेक पॉइंट को चेक करके इशूअर कार्यस्थल पे यानी वर्क प्लेस पे आकर ही
परमिट को इशू करता है, परमिट की ऑथराइजेशन, अपन को काम की ऑथराइजेशन मिलती है, अनुमति मिलती है। जी ऑथराइज पर्सन ही इशू करता है, लीगल डॉक्यूमेंट है, ये ऑफिस में बैठे हुए एम्प्लॉय हस्ताक्षर नहीं कर सकते ना। जी सर। ठीक है, जी तो इस चीज को भी आप क्या बताना चाहते थे वो बताओ मेरे को अभी। सर, मैं तो जाता था ऑफिस में, तो जो परमिट इनिटियर होते हैं देखो, तो वो साइन वो उधर ही कर वो देते वो थे। कमी आपकी है। आप बोलो कि हमें परमिट देना है, पर दो के वर्क प्लेस पे आके चेक पॉइंटों को चेक करके, आप ऑफिस में बैठे परमिट नहीं दे सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। आपको रोकना है ना, जी तो ये आपका अधिकार है, आप इसकी जिम्मेदारी है, तो इसको उचित तरीके से निभाना आपको सीख लो। जी सर, ठीक है, सॉरी सर, क्योंकि इसके बारे में मेरे को नहीं पता था, नहीं, क्योंकि इस मैं इसलिए जितनी बार नहीं, सर। नहीं पता है, इसलिए तो मॉक इंटरव्यू दिया, कुछ न कुछ सीखने जी को जी। मिलेगा। तो मतलब सर, मैं मेरा भी मेरा मैं कहना भी ये है सर कि मैं जितनी बार भी गया हूँ ना सर, वो इनिटियर जो होते हैं वो ऑफिस में ही साइन करते हैं, और जो अपने क्लाइंट सेफ्टी ऑफिसर डायरेक्ट वो जाते हैं लोकेशन पे, देख के फिर वो साइन देते थे। इसलिए मैं सर वैसे बोला सर, मेरे को पता नहीं था, इसके लिए सर थैंक यू बताने के लिए। नहीं, ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मेरे को भी 4 से 5 साल हो गए सेफ्टी फील्ड में ड्यूटी करते हुए वर्क प्लेस पे। जी ठीक है, जी सर। तो और कुछ आपको इंटरव्यू में क्या फीलिंग आई, कुछ पूछना चाहते हो, या इंटरव्यू को यहीं समाप्त करें, आप कुछ कहना चाहते हो, या आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हो, या कुछ मिस्टेक हुई है वो बताना चाहते हो, या आप सेफ्टी फील्ड में कुछ आप अपना सजेशन या ज्ञान, कुछ जिज्ञासु विद्यार्थी मेरे को लग रहे हो, तो मैं भी जानना चाहता हूँ, कुछ आप कहना चाहते सर हो तो? सर मैं चाहता हूँ कि और भी कुछ क्वेश्चन कीजिए मुझसे, कि मैं सर आप और भी कुछ आपका डिफाइन आपका करूँ। आपका टाइम फिक्स रहता है, आपका टाइम 25 मिनट्स होते हैं, उतने हो गए। जी सर। तो सर स्टीवर्ड सेफ्टी सर, इसका काम क्या होता है सर? है जी, स्टीवर्ड सेफ्टी जो होता है उसका काम क्या होता है? स्टेवर्ड